विरासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। यहाँ शेर कश्मीर भवन में आज कुछ नए चेहरे नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे हैं। इसी के चलते यहाँ आज एक फंक्शन रखा गया है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ जानी मानी हस्तियाँ जो है वो मौजूद होगी और उनकी मौजूदगी में जो नए चेहरे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। क्या कुछ है इस तकरीब में, आइए देखते हैं। जनाब प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता सर, यहाँ पे बैठे हुए यूथ के प्रधान जनाब एजाज जान साहब, साथ ही में बैठे हुए पीछे खलो चलो जी, आइए चलो जी, आप डालो। क्या हाल है जी, ठीक हो? चलो जी, चलो जी, चलते जाओ। खड़ा भाई कोई यार थोड़ा जा हो दियो बच्चा। लो सर, चलिए चलो आगे। चलो चलो आगे, चलते जाओ चलते जाओ। आप ये पीछे रुक जाओ। शाबाशी, सरकार दी मुबारक यार। नौजवान सर सामने देखो, सामने सामने थोड़ा यार, चलो आगे। चलो लगे सर माला पड़ी। चलो चलो चलो, इन्हें पीछे खड़ा कर दे भाई। आओ बाकी आओ। चलो चलो जी, चलो आर घट क्यों आंदे तू? फिर ये पापा है फिर लो वो जुड़े थे जिन्हें डबल पादे फलाई लो ना। नहीं डबल पादे फलाई लो, मफलर पा दो। नहीं दो जन साहब दो ही पा दो। चल कैसे पा दो। चलो आ जाओ चलो सारे पीछे आ जाओ। शायद इतनी बाहर बाद ही लॉन्च करा, पहले इन्होंने ज्वाइनिंग वाले कर लेना। इकट्ठे इकट्ठे लिया ना कि ज्वाइन कर रहा हूँ हो गया ना सर ज्वाइन, इसी बनाना है वो ब्लॉक प्रेसिडेंट। चलो पीछे आया आ जाओ पीछे, सारे इधर आ जाओ पीछे भाई, इधर आओ ना सारे पीछे आ जाओ। इधर आओ, इधर आ जाओ ना। शबीर किधर? शबीर माइक चलाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ थोड़ा थोड़ा और इधर आ जाओ। शायद कितने आगे पाला जी, शायद और रिमोट। अच्छा मैंने क्या करना, मैं सर मैं क्या करना, मैं भी ज्वाइन की थी। करवाइए जनाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। जनाब रतनलाल गुप्ता साहब जिंदाबाद। जनाब एजाज जान साहब जिंदाबाद। आज ये जो ज्वाइनिंग हुई है जम्मू डिस्ट्रिक्ट की, जो हमारी यूथ टीम है उन्होंने करवाई है, और तेजिंदर सिंह जी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। ये उनकी सभी लोगों को जो नए बच्चे शामिल हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं अपनी तरफ से, अपनी हाईकमान की तरफ से, डॉक्टर फारूक साहब की तरफ से, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, और उनको यकीन दिलाता हूं कि जिस मकसद के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं, उनका मेन मकसद है लोगों की सेवा करना और लोगों को इन परेशानियों से बाहर निकालना जिसमें आज जम्मू कश्मीर के लोग जूझ रहे हैं। इन परेशानियों से बाहर निकालने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल होगा, और मैं समझता हूं कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं, इन्हीं उम्मीदों के साथ कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर को इस दलदल से बाहर निकाल सकती है। लिहाजा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज डिमांड करती है सेंटर से भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि साहब फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवाए जाएं,
ताकि लोगों का जो फंडामेंटल राइट है, हक है उनका अपनी सरकार बनाने का, वो इस्तेमाल कर सके और अपनी सरकार यहाँ बना सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर ये जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है, इस परिवार में आए हैं, उनको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके पूरे जो आपने तहिया करके आए हैं कि इस जम्मू कश्मीर का हमने नक्शा बदलना है, हमें तरक्की की तरफ ले जाना है, हम पूरी सपोर्ट करेंगे और मदद करेंगे। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती आपकी वजह से हो रही है। सर, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, सियासी सरगर्मियाँ तो चलती है, लेकिन इंतखाबात नहीं हो रहे। फारूक अब्दुल्ला साहब की सरबराही में ऑल पार्टीज़ मीटिंग हुई, उसके बाद डेलीगेशन दिल्ली गया। अब जो है कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है यहाँ आने का प्रोग्राम जो बनाया गया है, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन देंगे वहाँ पे, क्या मुद्दा रहेगा? चूँकि पहले कहा गया था कि मौसम में जो है बेहतरी आएगी, मौसमी सूरत हाल जो है वो ठीक होगी तो उसके बाद इंतखाबात होंगे, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि हमारी अपनी हुकूमत बने। ये जो दौर चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर भी, वो आपको भी पता है, हर तबका हर फिरका परेशानियों में जूझ रहा है। बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त 15% से ऊपर चल रहा है रेट। बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। बिजली पानी की हालत वो आपके सामने है, कनेक्टिविटी की हालत आपके सामने है, हेल्थ केयर की बात आपके सामने है कि जो दूर दराज इलाका जात में आप देखिए डिस्पेंसरी बंद पड़ी है, या कोई खुली है तो वहाँ दवाइयाँ नहीं है, अगर दवाइयाँ हैं तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो नर्स नहीं है। तो वहाँ पे हमारा यही मुतालबा है कि साहब, आप खुद कह रहे हैं, गवर्नमेंट खुद कह रही है कि यहाँ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, तो अगर वैकेंसीज हैं तो उसको भरते क्यों नहीं? हमारी यही डिमांड है कि हर हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, हर जो छोटी से छोटी डिस्पेंसरी हो वहाँ पूरे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हो, दवाइयाँ हो, ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। और इसी प्रकार हमारा यही कहना है, हम अपोजिशन की तमाम अपोजिशन पार्टी जम्मू कश्मीर की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी मिली दिल्ली में, और तमाम नेशनल अपोजिशन लीडर जो हैं उनको भी मिले, और उनको भी हमने यही कहा कि साहब जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी इलेक्शन करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन यहाँ आ रहा है, हमारा फिर जो डेपुटेशन जो होगा, ऑल पार्टी जो मेमोरेंडम होगा, ऑल पार्टी मीटिंग वो मेमोरेंडम होगा और वो उनको दिया जाएगा, और उसमें यही एक मुतालबा रखा जाएगा कि साहब जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाए। कुछ पार्टीज़ ने ऑल पार्टी मीटिंग भी उसमें भी शिरकत नहीं की, या फिर डेलीगेशन में भी वो शामिल नहीं हुए, लेकिन वो भी डिमांड कर रहे हैं कि इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए। तो आपका क्या मैसेज रहेगा उन पार्टीज़ के लिए कि क्या वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, या फिर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पूरी तरह से तनकीद की कि जिस तरह से कल हमने अल्ताफ़ बुखारी के साथ भी बात करने की कोशिश की, उनका जो जवाब था, उनका मानना था कि ये ऑल पार्टीज़ मीटिंग जो हो रही है, ये लोग जो है अपने आप को जेल से बचाना चाहते हैं, इसलिए ये सारी पार्टियां जो है एक ही प्लेटफॉर्म्स पे आ रही है क्योंकि इन्होंने घोटाले किए हैं। ये उनकी गलतफहमी है। बुखारी साहब जो कह रहे हैं वो शायद भूल गए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जनाब शेख साहब ने 22 साल जेल काटी थी। जेलों से घबराने वाले ये नहीं है, वो गलतफहमी के शिकार हैं, क्योंकि वो हुक्मरान पार्टी के ही एक अंग हैं। आप कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो अपोजिशन इकट्ठी है, इस वक्त एक मुठ है यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। ये लोग जो हैं अपोजिशन में नहीं है, ये ऑलरेडी सरकारी सिस्टम में पड़े हुए हैं और ये बीजेपी के ही एक रुकन के तौर पे बात करते हैं, अमूमन आपने देखा होगा। तो हमारा ये कहना है अपोजिशन जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक मुठ एकजुट है, और जो भी बात करेंगे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, पूरी अपोजिशन करेगी। ये बाकी पार्टियाँ जो जिनका आप हवाला दे रहे हैं वो अपोजिशन में नहीं है, वो हुक्मरान पार्टी में ही या उनके अंग हैं या उन्हीं की बात करते हैं या उनसे मिले हुए। सर, आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट की। पिछले कई महीनों से, कई सालों से बात करेंगे हम, यूथ जम्मू कश्मीर का सड़कों पर आ चुका है, लेकिन कुछ पार्टियों के बयानबाजी के अलावा ग्राउंड लेवल पर आपका भी कोई समर्थन जो है वो उन युवाओं के लिए दिखने को नहीं मिलता, क्या कहेंगे आप? देखिए,
जैसे फायर एंड इमरजेंसी वाले जो आपको- एस्पिरेंट्स हैं वो देखिए, कंटिन्यू डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ मेन स्ट्रीम पार्टीज जो यहाँ की हुआ करती थी देखिए। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीडीपी, ऐसी पार्टियाँ जो हमारे पास कभी नहीं आए, हमारे सपोर्ट में नहीं देखिए आए। हमारे जितने कारकुन हैं, ये आप फायर ब्रिगेड वालों की बात कर रहे हैं, फायर वालों की, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनकी ड्यूटी लगी हुई है। तमाम जम्मू का डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। पिछले दिनों डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए जब, तब भी हमने उनका मसला, डॉक्टर साहब बजाते खुद कैंडल मार्च को लीड करने के लिए यहाँ गए, उनके साथ गए, बच्चों के साथ गए ना। पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट थे, इन्हीं बच्चों के मसले वहाँ उठाए। हमारे जस्टिस साहब थे, उन्होंने वहाँ पे उठाया मसला ये पार्लियामेंट के अंदर। डॉक्टर साहब ने बजाते कई बार उठाया ये मसला। तो ऐसी बात नहीं, हम तो कई बार उनके धरनों में बैठे हैं, यहाँ जब धरने लगते थे तो हम लोग बैठे हैं। आज भी हमारे साथी वहाँ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हम बच्चों के साथ हम इनके साथ रहेंगे, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे।